राजीव रंजन। राजीव जी, आप कुछ बता सकते हैं? खबर ये आ रही है कि नीतीश जी को संयोजक बनाने के लिए काफी दल तैयार थे, उन्होंने मना कर दिया। राजीव जी देखिए, जो हम लोगों को जानकारी है उसके हिसाब से नीतीश कुमार जी ने जो पूर्व में कहा वही बात हमारी पार्टी ने आज भी दोहराया। उन्होंने संयोजक पद को लेकर के पहले भी अपनी अनिच्छा जाहिर की थी और एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है। जब भी इंडिया गठबंधन को जरूरत होगी, नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, जो उनका अनुभव है, जो उनकी स्वीकार्यता है, वो लगातार इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करते रहे हैं, इसके सूत्रधार हैं और आगे एक बड़ी चुनौती हम एनडीए गठबंधन के सामने रख सके, इसमें जो भी उनका योगदान संभव होगा वो करेंगे। लेकिन ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक फैसलों का आधिकारिक ऐलान नहीं होता है, जिन बिंदुओं पर चर्चा नहीं होती है, तो फिर पार्टी प्रवक्ताओं से यह अपेक्षा रखना मुनासिब नहीं होगा कि वो किसी भी बैठक की जो कार्रवाई है उसके संबंध में, उसके प्रोसीडिंग के संबंध में कोई जानकारी दे सके। लेकिन इतनी बात तय है, मैं भी ये बात बार बार मुझे हैरानी होती है कि इस देश में दो बड़े अलायंसेज हैं जिनके बीच 2024 की लड़ाई होनी है और सत्ता में जो अलायंस है, सवाल उनसे ज्यादा होना चाहिए वो कितने लोकतांत्रिक हैं, उन्होंने जनता से किए वायदों को पूरा नहीं किया तो फिर क्या सफाई में वो कहेंगे, उनकी घोषणा पत्र में विलंब की वजह हम जानना चाहेंगे। अगर उनके यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसकी परंपरा वहां रही है, वहां शरद जी और उसके पहले जॉर्ज फर्नांडीज साहब एनडीए के कन्वेनर होते थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी के बाद तो एनडीए शब्द का कोई मतलब इसलिए भी नहीं था कि जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो आज उनके साथ नहीं है। न जनता दल यूनाइटेड है, न शिवसेना है, न शिरोमणि अकाली दल है। फिर भी ये जबरदस्ती का थोपा हुआ जो एनडीए है, तो इस एनडीए में अगर लोकतंत्र का अगर आपको दिखावा भी करना है तो फिर पहली बैठक के बाद तथाकथित जो नकली संगठनों का जमावड़ा था, उसके बाद इनकी शुरुआत के बाद कोई अपेक्षाएं मीडिया की इनसे है कि नहीं कि इनसे भी कुछ सवाल हो? बिल्कुल होंगे। अभी मैं सुन रहा था, एक विश्लेषक के तौर पर त्रिपाठी जी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन इतना निराशावादी नहीं हुई है। 2004 में अटल जी से बड़ा कद तो मोदी जी का नहीं है और न कभी हो पाएगा। न उनकी स्वीकार्यता, न उनके जैसा सरल व्यक्तित्व का कोई राजनेता इस देश में हो पाएगा। फिर भी उनकी उपलब्धियों के सामने ऐसा लगता था कि बौना विपक्ष इनका क्या मुकाबला कर पाएगा, और इससे उलट परिणाम आए। तो जब हम एक होंगे तो फिर लोग कहते हैं कि अर्थमेटिक क्या होता है, केमिस्ट्री। देखिए, अर्थमेटिक भी बहुत जरूरी है और केमिस्ट्री भी बेहद जरूरी है। ठीक है। और हम दोनों चीजों के साथ एक मजबूत तस्वीर हम बना रहे हैं। ठीक है। फूक फूक कर हम कदम उठा रहे हैं। राजीव जी, ओके। और हमारी तैयारियां काफी लोकतांत्रिक हैं। ठीक है राजीव जी, मैं बिल्कुल आपकी मजबूरियां समझ रहा हूं, क्योंकि मीटिंग अभी चल रही है, प्रवक्ताओं के पास नहीं होगी ज्यादा जानकारी, इसीलिए मैंने कहा जितना आप बता सकते हैं उतना बता दीजिए। आपने उतना बता दिया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, खरगे साहब का नाम पिछली बैठक में अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी ने रख दिया था चेयरपर्सन के तौर पर, पीएम के फेस के तौर पर। उस पर अब तक आपकी पार्टी में चर्चा हो चुकी होगी, तो खरगे जी के नाम पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है चेयरपर्सन के तौर पर? देखिए, चेयरपर्सन के तौर पर जो स्टैंड होगा और हमारी अगर सहमति नहीं होगी तो कोई फैसला थोड़ा ही होता है। जो 28 दल हैं वो मिलकर के ही कोई फैसला करेंगे, तो फैसले के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कीजिए। इतनी बात तय है कि खड़गे जी को लेकर के बहुत ही कम शब्दों में आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट त्रिपाठी जी ने बातें कही, लेकिन निसंदेह हिंदुस्तान की राजनीति में एक व्यापक अनुभव और एक बड़ी स्वीकार्यता है उनकी। और मैं समझता हूं अगर कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है तो कुछ सोच समझ करके बनाया है। ओके, बहुत बढ़िया, ऑलराइट, बहुत बड़ी चतुराई से
राजीव रंजन ने इशारा कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और जो भी फैसला होगा वो मिलजुल कर ही होगा।